अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कार्यालय संबंधी जो हिंदी उर्दू शब्दावली हैं उनको आज के इस क्लास में सीखने वाले हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूं, देखिए ग्रामर, उर्दू ग्रामर के पीछे अभी उतना नहीं जाइए। ज्यादा जो परेशानी होती है विद्यार्थियों को वो हिंदी से उर्दू या फिर उर्दू से हिंदी अनुवाद में होता है। असल बात है ये सभी हर किसी को पता रहता है, लेकिन वो जो इस्तेमाल करते हैं तब उन्हें ये चीज नहीं आते हैं। इसीलिए ज्यादा मश्क की अगर कोई चीज जरूरत है तो हिंदी उर्दू शब्दावली जरूरत है। इसीलिए बार बार मैं यही सब क्लास लेके आ रहा हूं आपके लिए, ताकि आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो आज के इस क्लास में कार्यालय संबंधी जो हिंदी उर्दू शब्दावली हैं उनको सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं या फिर आपने पीडीएफ नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें मैं आपको जो है कुछ पीडीएफ्स वगैरह में प्रत्येक दिन जो भी क्लासेस होती हैं उसका मैं पीडीएफ वगैरह ग्रुप के अंदर शेयर करता हूं, जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके जो है कि यहाँ पर नंबर से हैं, और यहाँ पर हिंदी शब्द हैं, यहाँ पर उर्दू शब्द हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। तो आइए एक एक करके हम हर एक चीज को समझते हैं। देखिए नंबर 1 में है कि सामाजिक। तो सामाजिक को हम लोग उर्दू में क्या कहेंगे, इसका उर्दू अनुवाद हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए सामाजिक को हम लोग जो समाज होता है उसको हम लोग मुआशरा भी कहते हैं और उर्दू में समाज भी कहते हैं। तो सामाजिक यानी कि मुआशरती या फिर आप कहें समाजी। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर सामाजिक, समाज को मुआशरा कहते हैं, समाज नहीं कहते हैं। तो नहीं भाई, दोनों कहते हैं। उर्दू में समाज भी होता है, हिंदी में भी समाज होता है, और उर्दू में मुआशरा भी होता है ना। यानी कि दोनों में से किसी एक में भी आप अगर कोई इस्तेमाल कर लेंगे ना, आपका नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक यानी कि हम लोग कहेंगे सामाजिक या फिर मुआशरती, याद हो जाएगा। अगला आपके सामने में कि जनता। आपको पता होगा कि जनता को हम लोग कहते हैं आवाम। हम लोग क्या है, जनता है ना, आवाम। ठीक है। अगला आपके सामने में कि अगर आपको कहा जाए सार्वजनिक, क्या कहा जाए, सार्वजनिक, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे आवामी। अगर जनता कहे तो आवाम, सार्वजनिक कहे तो आवामी होगा। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने में कि सर्वसाधारण। सर्वसाधारण को हम लोग क्या कहेंगे, तो सर्वसाधारण को हम लोग कहते हैं आवामुन नास। ठीक है, सर्वसाधारण को हम लोग कहेंगे आवामुन नास। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने में कि सचिवालय। तो सचिवालय को हम लोग कहते हैं सेक्रेटरीट या फिर आपको कहते हैं मुअतमद खाना। सचिवालय, मुअतमद खाना या फिर सेक्रेटरीट, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले। अगला आपके सामने में कि निदेशालय। निदेशालय को हम लोग कहते हैं डायरेक्टोरेट। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने में कि कोषांग। कोषांग को हम लोग कहते हैं सेल, और महत्वपूर्ण को हम लोग कहते हैं अहम खास, ये आपको पता है। अगला देखिए, अगला आपके सामने में कि प्रशिक्षण। प्रशिक्षण को हम लोग कहते हैं तरबियात। क्या कहेंगे, तरबियात कहेंगे। और संस्थान को हम लोग कहेंगे इदारा। ठीक है, संस्थान को हम लोग कहते हैं इदारा। उसको बाद में आप समझेंगे कि विरोधी दल। विरोधी दल को कहते हैं हम लोग हज़्ब मुखालिफ। ठीक है, और समूह या फिर पार्टी या फिर दल, तीनों में से कोई एक कहना है जिसको हम लोग कहते हैं जमात। ठीक है, समूह कहिए, पार्टी कहिए, दल कहिए, तीनों का एक ही उर्दू लफ्ज होंगे जमात। ठीक है, समूह कहते हैं गिरोह, यानी कि जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हों, है ना। अच्छा, मोर्चा का मतलब समझते हैं मुहाज। ठीक है, अच्छा, सत्र को हम लोग कहते हैं इजलास। सत्र मतलब इजलास। और अवधि जिसको कहते हैं समय, मुद्दत, तो अवधि हम लोग कहते हैं मुद्दत को। और काल का माना होता है जमाना, अहद। अहद कहिए या फिर जमाना कहिए, बात एक ही होता है, जो समय होता है ना, जमाना। ठीक है, चलिए अंतराल को हम लोग कहते हैं वक्फा। अंतराल को हम लोग कहेंगे वक्फा। और वेतनमान को हम लोग कहते हैं शरह तनख्वाह। शरह तनख्वाह, याद कीजिएगा साथ साथ में। वेतन को हम लोग कहते हैं तनख्वाह कहिए। ठीक है, वेतनमान कहेगा तो शरह तनख्वाह कहेगा, सिर्फ वेतन कहेगा तो तनख्वाह कहिए या फिर मुशायरा कहिए, एक ही चीज है। पेंशन को हम लोग कहते हैं वजीफा। पेंशन को हम लोग कहेंगे वजीफा। उसके बाद आगे देखिए, अगला आपके सामने में कि आवेदन। आवेदन को हम लोग कहते हैं दरखास्त या फिर अर्जी कहिए। आवेदन को दरखास्त कहिए या फिर अर्जी कहिए, बात एक ही चीज होता है। ठीक है,
सेवा में आप लोग पता है बखिदमत, जैसे आप लोग जो स्कूल लाइफ में मदरसा लाइन में जो खत लिखते थे प्रिंसिपल को, है ना, शेखुल जामिया को, तो उसमें जो हम लोग लिखते थे क्या, हिंदी में लिखने के लिए कहते तो सेवा में, या फिर आप उर्दू में लिखते थे तो बखिदमत, ऐसा लिखते हैं ना, वो चीजें। प्रभारी को हम लोग कहते हैं इंचार्ज या फिर जिम्मागीर, ठीक है। इंचार्ज का ये इंचार्ज तो आपका हिंदी उर्दू ही लफ्ज है, हिंदी भी है, ठीक है। जिम्मागीर ज्यादा बेटर होगा इस्तेमाल करेंगे तो। प्रस्ताव को हम लोग कहते हैं तजवीज, प्रस्ताव रखना, तजवीज रखना, है ना। अच्छा, आर्थिक को हम लोग कहते हैं मुआशी, आर्थिक मतलब मुआशी। अच्छा, मानदेय, मानदेय को हम लोग कहते हैं एजाजिया, ठीक है, मानदेय को एजाजिया। अगर आपके सामने में कि निम्न वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक, तो इसको हम लोग निम्न को कहते हैं जेरें, वर्गीय को दर्जा और लिपि को कहते हैं कलर, या फिर मुहर्रिर कहिए, एक ही चीज है, जेरे दर्जा मुहर्रिर या फिर जेरे दर्जा कलर, बात एक ही चीज है। उच्च वर्गीय लिपिक इन्हीं को बाला दर्जा कलर के, यानी कि मुहर्रिक, यानी कि मुहर्रिर होगा, टाइपिंग मिस्टेक के साथ, ठीक है। अगर आपके सामने में कि अभी प्रमाणित, अभी प्रमाणित या फिर सीधा कहिए प्रमाणित, तो हम लोग कहते हैं मुसद्दिका या फिर तस्दीक शुदा, ठीक है, दोनों में से कोई एक कहिए चलेगा। आदेश को हम लोग कहते हैं हुक्म या फिर कहिए फरमान, आदेश को हम लोग कहेंगे हुक्म या फिर कहिए आप फरमान, दोनों में से एक चलेगा। निदेश को हम लोग कहते हैं हिदायत, हिदायत जो है वो निदेश कहते हैं। आदेश मतलब हुक्म और निदेश का मतलब हिदायत, ठीक है, आसमान जमीन का फर्क है। नियमावली जिसको हम कहते हैं ज़ाब्तानामा, ठीक है, और प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं सनद, है ना, उसका कहते हैं परविशिष्ट, ये परविष्टि यानी जिसे कहते हैं अंदराज, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, उसके बाद में है कि मंत्रालय, मंत्रालय को हम कहते हैं विजारत, ठीक है, और शाखा को हम लोग कहते हैं शाख या फिर शोबा, जो भी कहिए चलेगा आपका। वित्तीय वर्ष यानी कि हम लोग कहते हैं माली साल, वित्तीय वर्ष यानी माली साल, ठीक है। सचिव को हम लोग कहते हैं नाज़िम, सेक्रेटरी या फिर मुअतमद, जो भी कहिए चलेगा। अगर आपके सामने में कि पदनाम, पदनाम को हम लोग कहते हैं मनसबी नाम या फिर आपका नाम ओहदा, जो भी कहिए चलेगा। प्रगति या फिर प्रोन्नति यानी कि तरक्की, प्रोन्नति कहिए या फिर प्रगति कहिए, एक ही चीज है जिसके माना है आपके तरक्की। निकासी, है ना, निकासी, और यहाँ पर आगे में है, ध्यान दीजिए, निकासी पदाधिकारी जिसको हम लोग कहते हैं निकासी अफसर, है ना। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि ब्लॉक तरक्कियात अफसर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद में ध्यान दीजिए कि वैन पदाधिकारी जिसे हम लोग कहते हैं तसरुफाती अफसर, वैन पदाधिकारी यानी कि तसरुफाती अफसर। बाकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की तैयारी के लिए मुकम्मल पीडीएफ चाहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज जरूर करेंगे। इसमें आपको 149 का पहले पेमेंट करना है, उसके बाद ही आपको पीडीएफ दिए जाएंगे और आपको ग्रुप के अंदर में ऐड कर लिया जाएगा। और 149 रुपया में बहुत चीजें शामिल हैं ग्रुप में, आप जैसे आपको ज्वाइन करेंगे तो अभी तो आपको पीडीएफ दिए जाएंगे, साथ साथ में जितने दिन तक एग्जाम इससे खत्म नहीं हो जाते हैं, मतलब जब तक एग्जाम नहीं आ जाएंगे तब तक आपकी हेल्प की जाएगी। प्रत्येक दिन आपकी क्लासेस होंगे, प्रत्येक दिन आपको पीडीएफ भेजे जाएंगे, ठीक है। बाकी डेली क्लासेस चलती है यूट्यूब के अंदर में 8:30 बजे। उसके बाद में अगर आप लोग इस चैनल को फेसबुक में देख रहे हैं, इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं, तो इस पेज को जरूर फॉलो कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां जो सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड हैं मैं इसमें भी शेयर करता हूं। व्हाट्सएप, ये फेसबुक में भी मैं अपलोड करता हूं। साथ साथ में अगर आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस पेज को, इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं डेली क्लासेस आपके लिए लेके आता हूँ। बाकी पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।